हम लोग डी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 601 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक लिफ्ट ये है, सेकंड लिफ्ट वहाँ बनी हुई है। यहाँ पर किसी तरह का कोई गमला नहीं रखा है, कोई बच्चों की साइकिल नहीं रखी है, कोई बुक शेल्फ नहीं रखे हुए हैं। एक काफ़ी ब्रॉड एंट्री जो सिक्योरिटी का एहसास कराती है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोहे का गेट है, उसके बाद रेगुलर गेट। देन हम देखते हैं ड्राइंग रूम में ये सोफ़ा रखा हुआ है, ये बाहर बालकनी के लिए जाने का रास्ता। यहाँ से हम बालकनी पे पहुँचते हैं। यहाँ से आपको बालकनी से बाहर एक बेहद शानदार व्यू सन वैली का देखने को मिलता है। बालकनी में ही एक शू रैक प्लान किया गया है। बालकनी में ही आपको इन्वर्टर बैटरी रखने का पूरा व्यवस्था है, जो घर के अंदर आपको नहीं रखना, बालकनी में रख सकते हैं। अंदर आते हैं तो ये आप लोग देख रहे हैं डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप अपने कॉफ़ी मग्स, वाइन ग्लासेस, क्रॉकरी ये सब रखते हैं। लाइट्स प्रॉपरली इस घर में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, वार्म वाइट लाइट्स हैं। हमने ये फ्रिज के लिए पॉइंट बनवाया हुआ है। आप किचन को देख सकते हैं, ये सन वैली का सबसे शानदार किचन। ख़ास बात इसकी ये है कि इसका एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको कबर्ड्स छत की हाइट तक प्रॉपरली बने हुए मिलेंगे। चिमनी लगी हुई है बेहद शानदार, जो वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे गैस का कनेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ इसके ठीक ऊपर सन वैली लोगों ने यहाँ पे अपना आरओ सिस्टम लगाया है, जो बहुत गलत लगा हुआ है। दरअसल आरओ यहाँ लगा होना चाहिए, तो हमने यहीं पर जो है आरओ का अरेंजमेंट किया है। मतलब आरओ अब आपको वहाँ नहीं, यहाँ मिलेगा। ठीक, यहाँ पे अपने स्पाइसेस रख सकते हैं पूरे। एक हमने यहाँ भी दिया हुआ है स्पाइसेस रखने का, यहाँ भी दिया हुआ है। और इस किचन से जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपको ऋषिकेश में होने का एक एहसास मिलेगा। नीचे पूल फेसिंग है, गार्डन फेसिंग है, सब कुछ आपको दिखता है। छत पर अगर आप लोग थोड़ा सा नज़र फैलाएंगे तो यहाँ आपको कपड़े सुखाने की व्यवस्था मिलेगी पूरी, जो आपको ज़मीन में कपड़ा स्टैंड नहीं रखना है। यहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। इनलेट, आउटलेट, इलेक्ट्रिक सभी कुछ यहाँ पे तैयार है। और वॉशिंग मशीन में रखने के लिए जो सोप और डिटर्जेंट की व्यवस्था लगती है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉपर अलमारी बनवाई हुई है। इसमें आप अपना सोप और डिटर्जेंट रख सकते हैं। गैस का, पीएनजी गैस के कनेक्शन की पूरी व्यवस्था यहाँ से आप अपनी रीडिंग नोट कर सकते हैं। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। बेडरूम की तरफ हम यहाँ आप लोगों को राउटर की व्यवस्था दी गई है। यहीं पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। लाइट जाने के बाद भी ये राउटर कभी बंद नहीं होता। अंदर हम जाएंगे तो एक कमरा बना हुआ है, जिसमें दो बेहद शानदार कबर्ड्स तैयार हैं। एक कबर्ड को मैंने खोल के आपकी सुविधा के लिए रखा हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि ये कितनी शानदार चीज़ बनी हुई है। ऊपर और एक्स्ट्रा स्टोरेज वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये एक विंडो है यहाँ पे। सन वैली में फ्लैट्स में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहती, तो हमने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज बनवाया है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है। इसमें आप अपने सारे सूटकेसेस और बैग्स रख सकते हैं, जो ट्रैवल के दौरान आप लोग यूज़ करते हैं। यहाँ डाइनिंग के ऊपर एक शानदार लाइट आपको मिलेगी, जो आपके खाने के कलर को इन्हेंस करती है। हम अंदर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये एक बेडरूम है। इसमें इस बेडरूम की खिड़की की सबसे खास बात यह है कि सेकंड एसी का साइड लोअर बर्थ, उसका ये आपको फील कराएगा। यहाँ से आप सन वैली का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। और यहीं पर अगर आपको सेलफोन चार्ज करना है तो पूरे पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइट भी दी हुई है, आप रात में अपनी बुक्स को रीड कर सकते हैं। सामने बुक्स रखने के लिए हमने शानदार व्यवस्था बनवाई हुई है। ये हमने टीवी का स्पेस तैयार कराया। अगर आप एक्स्ट्रा फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते हैं तो ये हमने जगह बनवाई है। फैन को हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है कि ये आपके पैरों को नहीं बल्कि आपके सर को हवा देगा। ट्यूबलाइट इस तरह से लगवाई है कि ये टेलीविज़न के ऊपर कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हमने पलंग के, अगर आप यहाँ सेंटर में आप पलंग लगाते हैं तो दोनों तरफ हमने मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक चार्जिंग पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा इस खिड़की के नीचे स्टोरेज है, काफ़ी बड़ा स्टोरेज है। एक अलमारी यहाँ पे प्लान की हुई है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा आधा खोल रखा है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये पूरी खुलती है। और हम अब अगले बेडरूम में चलते हैं। और माफ़ कीजिएगा, इससे पहले हम वॉशरूम की व्यवस्था देखते हैं। वॉशरूम में प्रॉपर लाइट्स हैं, एक बड़ा हाइजीनिक एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पर। इसमें वाटर प्रेशर बहुत डिसेंट है। आइए अब हम आपको इस फ्लैट के सबसे बड़े बेडरूम की ओर लेके चलते हैं। इसमें यहाँ पर पलंग लगाने का अरेंजमेंट है। लाइट भी कुछ इस तरह से कि इसका रिफ्लेक्शन कभी, यहाँ जो टीवी लगेगा उसके ऊपर कभी इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। पंखे को कुछ इस तरह से प्लान किया गया कि ये आपके पैरों को नहीं बल्कि आपके सर को हवा देगा। यहाँ ड्रेसिंग बनी हुई है, साथ में एक कबर्ड बना हुआ है। और एक कबर्ड हमने ये प्लान किया हुआ है, दूर से दिखाता हूँ आपको। दो कबर्ड्स बड़े बड़े
इस जगह प्लान किए गए हैं। और अगर यहाँ से हम यहाँ पे एसी लगा हुआ है, देन अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको एक बेहद शानदार नज़ारा यहाँ से बाहर का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एसी का आउटलेट लगा हुआ है। एक एसी और लगाएंगे पीछे के कमरे में तो उसका आउटलेट यहाँ लग जाएगा। यहाँ आप अपना 65 इंच का टीवी प्लान कर सकते हैं। देन इस वॉशरूम के साथ भी इस बेडरूम के साथ भी एक वॉशरूम कनेक्ट था। ये वॉशरूम भी शानदार तरीके से प्रॉपरली एक स्टैंड के साथ बना हुआ है। यहाँ आप अपनी सभी चीज़ें जो है प्रॉपरली रख सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि इस पिछले वाले बेडरूम में, यहाँ पे इस बेडरूम की बात कर रहा था जिसमें ये सेकंड एसी जैसी खिड़की है, यहाँ पे हमने एसी प्लान किया हुआ था। यहाँ अपना ब्लू स्टार या हायर या जिस कंपनी का भी आप एसी लगाना चाहें वो अपना लगा सकते हैं। चलिए मैं फ्लैट से वापस, किचन आप देख चुके थे, एक कमरा ये भी आप देख चुके थे, और ये ड्राइंग रूम देख चुके थे। देन यहाँ से हम बाहर जाते हैं तो फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई गमला नहीं, कोई शूरक नहीं, कोई बच्चों की साइकिलें नहीं, और एक बेहद शानदार प्राइवेसी जैसा माहौल। ये आपका सिक्योरिटी गेट, कोई आता जाता आपके घर के अंदर झांक नहीं सकता, और इस तरह से आप घर के बाहर आप निकलते हैं और इस तरह से लिफ्ट में बैठकर जा सकते हैं। धन्यवाद।